गाइस, गुड इवनिंग प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वे चर्च भी जाते हैं, बाकायदा वे संगति में भी जाते, सब कुछ करते हैं, फिर भी वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या बोल रही है। आज का जो सब्जेक्ट है सबसे बड़ी आज्ञा, परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और हम जो प्रार्थना है वो हमारी सबसे बड़े दवाई है। आपको मैं बता दूं कि मसीह में जो है हम में से कई व्यक्ति जो है एक ऐसे व्यक्ति बनी है कि जो यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आपसे मिलकर एक विश्वासी और अविश्वासी जो है सुरक्षित महसूस करने पाए, ना कि वे जो है असुरक्षित महसूस करने पाए। आपको जब लोग मिलते हैं तो आपको जो है जब प्रार्थना आपकी सुनते हैं या आप समझाते हैं तो आपकी सुनकर जो है वे असुरक्षित नहीं परंतु सुरक्षित महसूस करने पाए। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ ऐसे मेरे साथ हुआ। आज मैं बहुत खूबसूरत गवाही को बताना चाहती हूँ गाइस। उससे पहले जो है मैं परमेश्वर के वचनों को आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बता दूं, आपको एक ऐसा विश्वासी बेटी बेटा बनना है कि अगर आपके साथ एक विश्वासी भी है और अविश्वासी भी है तो वो आपके साथ रह रहे तो वे सुरक्षित महसूस करने पाए, ना कि वो असुरक्षित। हमारा परमेश्वर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और हमारी जो प्रार्थना है वो सबसे बड़ा दवाई है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कुछ देर के लिए अपनी दवाइयों को लिख देगा और आप उतना दिन तक वो खाएंगे और थोड़ी देर के लिए ठीक लगेगा, फिर जैसे का वैसे हो जाएंगे। आप किसी पैसे वाले के पास भी जाएंगे, वो कुछ देर के लिए आपको पैसे से मदद करेगा, फिर वो पैसा देना बंद कर देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास में आएंगे, जो दुनिया को बनाने वाले जो इतने बड़े डॉक्टर हैं, और हमारी जो प्रार्थना है वो सबसे बड़ा दवाई है गाइस। चाहे आपकी जान ही क्यों ना जाए, आपको प्राण देने तक विश्वास करना पड़ेगा। गाइस, आज की सुबह की प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं। परमेश्वर किसी की ज़िंदगी को तबाह नहीं करते हैं। इंसान खुद अपनी ज़िंदगी को गलत रास्ते में चल के या चुन के गलत कामों में फंस जाते हैं और वे उसके बाद उनकी ज़िंदगी खराब होने लगती है। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपको मैं बता दूं आज सुबह की प्रार्थना में क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, प्रमुख आज्ञा यह है कि हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर जो है एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करना। सबसे पहली आज्ञा है गाइस, अपनी सारी बुद्धि, सारे हृदय, सारा प्राण, सारा शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना। और आगे हम देखते हैं कि दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, वरन इनसे बढ़कर कोई और आज्ञा है ही नहीं। आमीन गाइस, बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है, आप पढ़ सकते हैं गाइस से। परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत प्यारा वचन है जो आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि आप अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना है। और दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आपके पड़ोसी कौन है? वो अगल बगल में जो रहते हैं, आपके साथ आप जो उठते बैठते हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं या जहाँ आप सफ़र में होते हैं, वो हमारे पड़ोसी होते हैं गाइस। हमको अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारा हृदय से, सारा शक्ति से हमको परमेश्वर से प्यार करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम को रखना है गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत करें। यीशु ने उत्तर दिया, आज्ञा है कि इज़राइल सुन, वो इज़राइल से बात कर रहे हैं कि सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, हमारा प्रभु एक ही है। फिर आगे कहते हैं कि तू अपने प्रभु से सारे हृदय, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम रखना और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इनसे बढ़कर कोई आज्ञा ही नहीं। बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा यही है। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन जो है आज सुबह की प्रार्थना में वो आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, आप अगर किसी बीमारी से अगर गुजर रहे हैं या आपके परिजन गुजर रहे हैं या हो सकता है आपके दोस्त गुजर रहे हैं या कोई और भी जो आपके नाते रिश्तेदार हैं, तो मैं आज बता दूँ परमेश्वर हमारा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप उनके पास में जाइए इलाज के लिए और वहाँ जाकर जो हमको विश्वास करना है, यही हमारी वो है गाइस।
हमारा आइडेंटिटी कार्ड यही है। और प्रार्थना जो है हमारा सबसे अच्छा दवाई है। आप नित्य प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें, आप खुद भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो अपने कलीसिया में जाके प्रार्थना करवा सकते हैं। सो गए इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि वे आश्रित हो रहे हैं। यदि आपने अब तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप अपने जीवन को यीशु मसीह के नाम से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए। सो गए मैं आशा करती हूँ आप सबने सुनकर बहुत हद तक आशीष पाई। सब लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाक्य में बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन से बातचीत किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि इस समय जितने लोग का जीवन पिता से दूर हो गया पिता, वाकई में लोगों के जीवनों को आप बनाइए पिता। कोई पापों में लिप्त है, कोई कई प्रकार के गलत कामों में लिप्त है प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए पिता। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं आशा करती भी आशीषित हो रहे हैं। इस समय कई लोग कई प्रकार के डिप्रेशन से सत्तावश होकर जाए प्रभु, बाहर निकालिए। इस समय छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग है पिता, उन्हें बाहर निकालिए। कोई अपनी किडनी लीवर से परेशान है प्रभु, जिनका खराब है ओ प्रभु आप नया कर दीजिए। इस समय कोई अपनी इंटरव्यू तक जाके भी नहीं होता पिता, इस समय कोई अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। इस समय कोई बेस्ट प्रेयर के लिए प्रार्थना कर रहा है पिता, बेस्ट प्रेयर लाइफ के लिए प्रभु सहायता करिए। इस समय कोई बेस्ट घर बनाना चाहता है पिता, सारे सामानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता। इस समय कोई अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है पिता, आप उनके रिश्तों के लिए पिता बंद दरवाजे खोल दीजिए। धन्यवाद करती हूँ इस वक्त पवित्र आत्मा, मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके प्रभु, और आपके दास लोग जहाँ कहीं सेवा करके जाते हैं उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। सारी बातें मैं आपको देते यीशु के नाम से विनती को मांगते, जैसे सुने कबूल करें, आमीन।